नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश आचार्य हरिवेदा कैंसर क्लिनिक किदवई नगर से। हमारे साथ हमारे पास में भाई साहब बैठे हुए हैं। इनकी जो अर्धांगिनी, उनको लेटिन के रास्ते का बीमारी थी, यानी कि वहाँ का गांठ थी जो कैंसर थी। तो जब इनको हमने एक शुरू में किसी दूसरे हॉस्पिटल में देखा था, तो सबसे पहले इनको सर्जन ने देखा तो सर्जन ने कहा कि ये बीमारी सर्जरी नहीं हो सकती है। तो फिर सर्जरी जब नहीं हो पाई तो दूसरा समझता है कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी का। तो फिर हमने देखा, तो अब जब हमने इनको कीमोथेरेपी के बारे में एडवाइस किया, तो जो भी इनके मन में शंकाएँ रही होंगी या लोगों ने इनको जो सलाह दी होगी, ये अपना कहीं किसी वैद्य जी के पास चले गए। और फिर उसके बाद जब इनकी बीमारी कंट्रोल नहीं हुई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यहाँ तक कि शायद मुझे जो याद है कि इनको लेटिन करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही। फिर आए तो फिर हमने इनको वहाँ पे कीमोथेरेपी इनको दी, और उसके बाद में इतना बढ़िया रिजल्ट आया, इतना अच्छा हुआ कि आज वो लगभग उनको कोई सिम्टम्स नहीं है और आराम से उनकी पोटी होती है, लेटिन जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब अपना अनुभव सर खुद बताएंगे। सर, आपकी वाइफ को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जैसे कि सर ने स्टोरी बताई पूरी की, मतलब किस तरीके से कैसे क्या जांच हुई, कैसे क्या पता चला। तो जब आप यहाँ पे आए तो उसके बाद जब आपने यहाँ से ट्रीटमेंट चलाया तो सर ने कैसे क्या सलाह दी और कैसे क्या ट्रीटमेंट चला, कितनी दिन में या कितने महीनों में आपको रिलीफ मिला कि अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं? सर, मैंने तो इनको पहले उनके शिकायत की बवासीर की, तो डॉक्टर क्या ले गए थे, बोले थे इनकी बवासीर है, उसको बिना ऑपरेशन करा रहा था। ऑपरेशन के बाद कोई कामयाबी लैट्रिन उनको नहीं मिली, मतलब लैट्रिन उनमें दिक्कतें तो बढ़ती है। तो हम डॉक्टर यूएस में पास गए और वहाँ इलाज काफ़ी दिन कराया, उससे कोई फर्क नहीं। अब उनने बोले कि इनकी लैट्रिन जगह पर कोई जाँच होती है, उनने कराया, उसमें से उनका कैंसर निकला। कैंसर निकलने के बाद तो हमने बताया कि इनके तो कीमो करेंगे, कीमो करने के पहले कोई गेसर में तो उनको बोले कि वहाँ ले जाइए, सीतापुर ले जाइए। सीतापुर ले गए, सीतापुर से इनका मर्द और वो हो गया, रिहा दिया, बढ़ गया। फिर अंत में हमको ही आना पड़ा, डर सकता। तो ये करीब 9 कीमो उनके अच्छा, ऐसे 9 कीमो लगे हैं, तो पर कीमो के बाद रिजल्ट आपको समझ में आया कि 9 कीमो के बाद समझ में आया? हमको पहले कीमो से थोड़ा सा रिजल्ट समझ में आ गया। अच्छा, अब 100% में कितना परसेंट अभी आपके हिसाब से बाकी है या पूरा 100% सही हो? अब तो हमारे हिसाब से वो कोई समस्या नहीं। अब उनको तो गांठ अभी भी इनके है, अब उसमें तो डॉक्टर साहब तो क्या रास्ता निकालते हैं, उसकी तो सिकाई होगी कि सर्जरी होगी, ये तो हमको नहीं मालूम है, डॉक्टर साहब को मालूम है। अभी उनकी दवा यहाँ से चल गई। अच्छा, तो सर इस तरीके से बहुत सारी जो फीमेल्स हैं या बहुत सारे लोग हैं जिनको सही सलाह नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम तो उनके लिए यही कहना चाहिए हो गया, अच्छे डॉक्टर से मिलिए। अब फिर करके हम यहाँ आ चुके हैं, हमको यहाँ से बहुत अच्छा ये मिल गया है। और हम सभी से कहते हैं कि सभी हमारे माता बहनों यहीं पे आए और इन्हीं से पूरा ट्रीट होगा। सर, आप क्या इनके लिए मतलब बोलना चाहेंगे? ऐसे पेशेंट आपके पास आए और अब बिल्कुल ठीक होके या रिकवर होके जा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखो, तरह तरह की भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई है। तो जो जिसका एक्सपर्ट है, जिसने जिस चीज़ में पढ़ाई करी है, जिसमें जिस चीज़ में दक्षता हासिल करी है, काम किया है, अनुभव लिया है, तो उससे कराएं। घर का जैसे कि क्या है कि नल खराब हो जाए तो प्लम्बर को बुलाएंगे ना, बिजली खराब हो जाए तो इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, हालांकि हम खुद ही सारे काम करते हैं। तो इसलिए इधर उधर की जो भी समाज में भ्रांति है, उनमें ना जा करके आप हमेशा एक एक्सपर्ट की सलाह